नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रकाश के विषय में और पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पणों के बारे में जानेंगे और लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। गोलीय दर्पण एक चम्मच गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को जब हम अपने चेहरे के पास लाते हैं तो इसमें हम अपने चेहरे का सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं और चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करने पर हमें प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। यदि चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो यह प्रतिबिंब हमें उल्टा भी दिखाई दे सकता है। एक चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि चम्मच की बाहरी पृष्ठ द्वारा और भीतरी पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब किस प्रकार दिखते हैं। यदि किसी वक्रित चमकदार पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तित पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस चित्र में हम अवतल तथा उत्तल दर्पण को देख सकते हैं और इनके परावर्तित पृष्ठ कहाँ होते हैं यह भी देख सकते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप द्वारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं यह जानेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए हमें एक अवतल दर्पण और एक पर्दे की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप में हम एक अवतल दर्पण के परावर्तित पृष्ठ को सूर्य की ओर रखेंगे और सूर्य का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार एक पर्दे या फिर एक कागज पे बनाता है। इस क्रियाकलाप द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम दो क्रियाकलाप के माध्यम से अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं यह देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनाता है। इस क्रियाकलाप के लिए हम एक अवतल दर्पण लेंगे, एक स्टैंड लेंगे और एक मोमबत्ती लेंगे। हम अवतल दर्पण को स्टैंड में इस प्रकार रख देंगे, फिर उसको वीडियो में जिस प्रकार हम देख सकते हैं उस प्रकार मोमबत्ती से कुछ दूरी पर रख देंगे। अब हम सामने पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। हम अवतल दर्पण को आगे पीछे करके अच्छी प्रतिबिंब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम मोमबत्ती को आगे पीछे करके भी एक अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब और अवतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दिखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। डॉक्टर आंख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के आगृतिप के परावर्तित पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनाता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण को हम इस स्टैंड पे रख देंगे। स्टैंड पे रखने के बाद हम मोमबत्ती को दर्पण के सामने इस प्रकार रखेंगे और मोमबत्ती को आगे पीछे करके या फिर दर्पण को आगे पीछे करके मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण में बनाने का प्रयास करेंगे। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये प्रतिबिंब आभासी होते हैं तथा वस्तु के आकार से छोटे होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। वाहनों के पृष्ठ दर्पणों यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आवतर्क लेंस यानी कि हैंड लेंस का उपयोग छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कॉकरोच या केंचुए के शरीर को भी देखने के लिए किया जाता है। आवतर्क लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। इस चित्र में हम एक आवतर्क लेंस देख सकते हैं। आवतर्क लेंस यानी कि हैंड लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों यानी कि दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी प्रतीत होती हैं, वह उत्तल लेंस कहलाई जाती हैं, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतली होती हैं, वह अवतल लेंस कहलाई जाती हैं। लेंस पारदर्शी होती हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकते हैं। इस चित्र में हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस प्रकार के दिखते हैं, यह देख सकते हैं। उत्तल लेंस पर पड़ने वाला प्रकाश अभिसारित यानी कि अंदर की ओर मुड़ जाता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपरासित यानी कि बाहर की ओर मोड़ देता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस प्रकाश को किस प्रकार मोड़ते हैं। अवतल लेंस एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो आकार में कम होता है या बिंब के आमाप साइज से छोटा होता है। बना प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक नहीं। उत्तल लेंस वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबिंब बिंब के आमाप यानी साइज से छोटा या बड़ा हो सकता है। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, और इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं।
इस वीडियो में हमने सीखा गोलीय दर्पण और लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।